हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों के एनालिसिस के बारे में कल के सेशन के लिए, जो कि है 24 जनवरी का सेशन और वेडनेसडे का दिन है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है वीकली, क्योंकि इस बारी मंथली एक्सपायरी है, तो वो थर्सडे के सेशन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मैं बात कर ही रहा था आप लोगों से कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है और मार्केट में यहाँ पे एक देखोगे तो एक यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस जगह पे एक बियरिश फ्लैग बना रहा है मार्केट। ठीक है, इस जगह पे अगर ट्रेंड लाइन डालोगे तो एक चैनल के अंदर चल रहा है। मार्केट खुला आज इस चैनल के ऊपर पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। मार्केट ने ये फ्लैग ब्रेक किया और जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लैग ब्रेक करने का सबसे पहला टारगेट जो आता है वो ये टारगेट निकल के आएगा हमारा, जो कि समवेयर चौर चार 45,440 के आसपास था। ये टारगेट निकल के आएगा ये वाला, और मार्केट ने ये हिट भी किया है यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इस फ्लैग को। और उसके बाद मार्केट उससे भी नीचे चला गया। जो हमारे लास्ट टारगेट रखे थे, मैंने बताया था कि लास्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वही लास्ट यही टारगेट है हमारा, ये वाला जोन। और ये थोड़ा सा रह गया पेंडिंग, बचा हुआ 45,000 45,800, ये बताया था मैंने आपको, 45,000 और 45,800, ये दो टारगेट बताए थे मैंने आपको बैंक निफ्टी के। सॉरी, 44,800, ये दो टारगेट बताए थे मैंने आपको। अगर ये नीचे की साइड में 45,500 के नीचे भी निकलता, जो कि आज के दिन पे यहाँ से निकल गया ये, तो 45,000 से तो इसने हिट कर दिया और 44,800 से सिर्फ 100 पॉइंट दूर है, तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली हिट हो ही जाना चाहिए। और हो सकता ना भी हो, पर ये ऑलमोस्ट इस जोन के आगे, क्योंकि ये सब पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया, ये पूरा का पूरा जो है सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेजर सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का इस जगह पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा पहले मेजर रेजिस्टेंस थी, इसलिए हमने ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पे, कंटिन्यूस आपको दिखाई दे रहा है। अब मार्केट अपने आप जो इसने मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई थी, अब उसको सपोर्ट बना लिया, तो अब यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे ध्यान बना के रखना, यहाँ पे चाहो तो अपने प्रॉफिट्स बुक भी कर सकते हो। अगर ऊपर से शॉर्ट करके बैठे हो समवेयर इस दिन से, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स अब बुक करने का टाइम आगे मेरे अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे बुकिंग आएगी और यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा पॉज ले, और हो सकता है तो हो सकता है मैक्स टू मैक्स कल के दिन एक थोड़ा सा फॉल दे, वो भी ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं देगा, यहाँ तक समवेयर इधर तक फॉल दे सकता है। ठीक है, जो कि 45,800 के आसपास का है, बस वही लास्ट है 100 पॉइंट की मूव। उसके बाद एक बार ये पॉज लेगा और हो सकता है यहाँ से थोड़ा अब ऊपर भी जाने की कोशिश करे मार्केट। ठीक है, बायर एक्टिव होते हुए आपको दिखाई दें इस सपोर्ट पे, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि एक तो मैं आपको साफ साफ कल बताया था, आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है इस पर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है यहाँ पे मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इस जगह पे मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने कल ड्रॉ करी थी, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन पे जो है मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ये बियरिश फ्लैग बना रहा है ऊपर साइड में, सिमिलरली ये चैनल में यहाँ से भी चल रहा था, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। ठीक है, मार्केट एक सिमिलरली ये चैनल में ऊपर चल रहा था, मार्केट ऊपर खुला चैनल के पर सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूस सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूस फॉल आया। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी, थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताया है, आपको दिख रहा होगा आधा घंटा यहाँ पे बिताया है। और इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे साइड में आप फॉल देख सकते हो, कंटिन्यूस हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई दिया है आप लोगों को। ये टारगेट था हमारा, ये जोन, ये पूरा का पूरा मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर हिट कर दिया था 5 मिनट की। अगर आप देखो तो यहाँ से एक कैंडल 5 मिनट में इतना बड़ा फॉल था ये, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे आता रहा है प्राइस एक्शन बना के। ठीक है, तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना। और कल आप जाके देख सकते हो ये वीडियो, आप कल की वीडियो ज़रूर देखो जा करके और चेक करो मैंने ये बताया था या नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पर तो बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर की साइड के लिए ट्रेड मत देखो, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट अभी सेल ऑन राइज की मार्केट है, मार्केट जितनी देर ऊपर जाएगी उसमें सेलिंग आएगी। ठीक है, आपको ये पहले भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे जब भी देखो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, सेलिंग आई जा रही है। आज भी ऊपर गई और सेलिंग आई, और आज तो भयंकर सेलिंग आई है। ठीक है तो यहाँ पे मार्केट में अब कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, तो कल के लिए बेस्ट सेटअप ये है, मार्केट अगर 45,000 जैसे 45,015 या 6 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट अगर इसी जोन में खुलते हैं, फ्लैट खुलता है, और अगर नीचे साइड में निकालता है अपना 44,900 का लेवल, यहाँ पे फ्लैट खुल के थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, 5 10 15 20 मिनट रुक जाता है, बस थोड़ा टाइम रुक जाए, और फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक करके निकलता है नीचे की साइड में, तो आपको ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे की साइड में 44,776 तक। ठीक है, ये फाइनल टारगेट है और ये इस लेवल तक ये आ सकता है टेस्ट करने के लिए। इस लेवल पे थोड़ा आप सतर्क हो जाना, ये लास्ट जोन है और ये लास्ट टारगेट है बैंक निफ्टी का नीचे इस डाउन ट्रेंड का। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने वाला है और हो ही चुका है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल। और अगर ये कल गैप अप खुल जाता है कहीं 45,200 पे, 45,100 के ऊपर कहीं पे इधर गैप अप खुल जाता है, हो सकता है तो ये इनसाइड कैंडल बना दे और इस पूरी रेंज, ये क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ये मेरे ख्याल 1700 पॉइंट की आज की एक कैंडल है इंट्राडे की। ठीक है, 1700 पॉइंट की कैंडल, तो मार्केट का गैप अप खुल
गया कहीं पे भी तो ये इनसाइड कैंडल ही बनाएगा। तो उसमें क्या होगा, मार्केट बहुत वोलेटाइल या साइडवेज होगा, ठीक है। मार्केट या तो बहुत ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे कुछ होगा, या फिर एकदम ही साइडवेज हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा, वोलेटाइल और साइडवेज ही रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट आपके बहुत होंगे। तो क्वांटिटी अपनी सिर्फ और सिर्फ 25% का रखना अपनी क्वांटिटी, ठीक है। नीचे की साइड में अगर आपको देखना तो एक बारी को यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करूंगा 25% ही रखो, क्योंकि मार्केट में आज बहुत बड़ा फॉल आया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आया तो 25% ही रखो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं नीचे की साइड में। अब मेजर टारगेट जो था वो 45,500 के बाद का ही टारगेट था, ये फ्लैग का, और वो टारगेट आज इसने पूरा अच्छा खासा दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये फ्लैग यहाँ पे जो ही ब्रेक हुआ है इस जगह पे, यहाँ से कंटिन्यूस पूरा यहाँ पे टारगेट हिट किया, ये बड़ा टारगेट था। तो पोजीशन साइजिंग यहाँ पे 50% देखी जा सकती थी, बट यहाँ पे अब मेरे ख्याल 25% क्वांटिटी काफ़ी रहेगी आप लोग के लिए, अगर नीचे भी जाता है, ठीक है। तो कल के लिए बेस्ट सेटअप क्या, कल के लिए बेस्ट सेटअप मेरा यही है कि यहाँ पे खुले रेंज बनाए और नीचे साइड में आए तो मैं यहाँ पे रेडी रहूँगा। यहाँ पे रेंज बना के ऊपर जाता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट अब कहाँ पे बनेगा, मेरा इंटरेस्ट बनेगा सीधा सीधा वो लेवल है 45,366 की, ये लेवल है 45,366 की लेवल है। अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा समवेयर, जो कि इस लेवल के अराउंड आएगा, इस लेवल के जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं खुलता, कल गैप अप खुल जाता है अगर इसके आसपास, और यहाँ पे रेंज बनाता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ इसको रुकना पड़ेगा, फिर अगर ये निकलता है तो एक बार को मैं ऊपर साइड में 25% क्वांटिटी की रिस्क ले सकता हूँ, ऊपर साइड में देख सकता हूँ। और ये ऊपर जाते हुए हमारे को अगर ये 45,366 निकालेगा ऊपर साइड में, तो हमारे को जाता हुआ दिखाई दे सकता है 45,580 के करीब करीब, ठीक है। ये टारगेट रहेगा हमारा, इससे बड़ा कोई टारगेट होगा नहीं, इतना ही टारगेट रहेगा, काफ़ी ऊपर साइड में भी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। बचा हुआ कल गैप अप खुलता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर वापस नीचे आता है, रेंज को ब्रेक करता है, तो आप नीचे साइड में देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, तो नीचे मोमेंटम अच्छा मिलता रहेगा जितनी बार भी ऊपर जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है कि 45,000 यहाँ पे इस जोन के आसपास कहीं खुल जाता है, ये जोन पे, और यहीं पे अगर कुछ रेंज बना के ब्रेक करता है तो फिर वापस आपको नीचे आता दिखाई देगा 45,400 के आसपास तक, ठीक है। बचा हुआ अगर ये गैप डाउन खुल जाए सीधा टारगेट के ऊपर, जो कि हमारा है 44,775, 44,800, तो वहाँ पे अगर ये रेंज बनाता है कुछ और इसको ऊपरी साइड में निकालता है रेंज को, तो आप इसको 44,900 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको ये, पर क्वांटिटी से 25% देखना। बचा हुआ अगर रेंज बना के नीचे निकल जाता है तो फिर यहाँ पे, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा मेरे ख्याल, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब करेक्शन आ जाएगा। ये कल के दिन पे निकल गया, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल अब रुकना चाहिए, और मोस्ट प्रॉब्लली नहीं जाएगा, और मैं थोड़ा रिस्क लेने में कम रहूँगा। इसके नीचे भी अगर निकलता ना तो खतरनाक सेलिंग आ सकती है फिर, और मार्केट क्योंकि इतना गिरना नीचे है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो ये मेजर सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे भी निकलने की कोशिश करी इसने, तो ये हमारे को फिर 44,500 के आसपास ही आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे भी अगर फॉलो थ्रू में और निकलता नीचे इस साइड में, ठीक है, इधर कहीं समवे 44,400 के आसपास से इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा वो, तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी 50 पर बात करते हैं उसके एनालिसिस के बारे में। तो निफ्टी 50 आप जैसे देख सकते हो, मैंने बताया था वोलेटाइल है, यहाँ पर पोजिशनल तो देखना ही मत। और निफ्टी 50 जैसे आपको दिख रहा है काफ़ी वोलेटाइल है, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक कैंडल में आज पूरा नीचे, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है निफ्टी 50 में, सिमिलरली बैंक निफ्टी जैसी। और निफ्टी 50 में अब जो टारगेट रह गया पेंडिंग वो यही है हमारा 21,024 26 जो भी बोल रहे 21,025 का लेवल, यही लेवल है 21,020 के आसपास का जो लेवल मैंने आपको बताया है, ये हमारा लास्ट टारगेट है और फाइनल टारगेट है। अगर मार्केट इसके नीचे कल निकलता तो ये इस टारगेट तक आ सकता है, और यहाँ पे एक बारी को ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये मेजर इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं पोजिशनल बेसिस पे, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब जब नेक्स्ट कुछ रेंज बनेगी तब बात करेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करते हैं कल इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में सिमिलर चीज़ है कि यहाँ पे भी आप ऊपर की साइड में कुछ ट्रेड व्रेड मत देखो, यहाँ पे भी सिमिलरली, क्योंकि पूरा ऊपर रेजिस्टेंस बनाते हुए आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस। अगर ये फ्लैट खुलता है कल के दिन पे यहीं पे 21,200 के ऊपर और 250 के बीच में, और नीचे साइड में अगर ये ब्रेक करता है नीचे साइड में 21,190 का लेवल, ठीक है, तो आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है ये 21,120 तक, और फिर उसके बाद 21,024 तक, ठीक है, ये हमारा फाइनल टारगेट है। यही दो टारगेट के लिए आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा अब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 में मुझे यहाँ से एक थोड़ी 200 पॉइंट की मूव दिखाई दे रही है, 190 180 200 पॉइंट की मूव यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो वहाँ पे आपको कुछ करीब 225 पॉइंट की मूव दिखाई देती है, 200 पॉइंट की मूव उधर दिखाई देती है, 900 के नीचे मेरे ख्याल 225 भी नहीं है, 150 175 150 पॉइंट की मूव है। निफ्टी 50 की तब भी अभी भी थोड़ी पेंडिंग मूव जो है 190 200 पॉइंट की, तो निफ्टी 50 की मूवमेंट अभी थोड़ी बाकी है। तो अब अगर आपको कल के दिन पे नीचे ही साइड का ट्रेड देखना है यहाँ पे समवेयर कहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे इसके नीचे देखा जा सकता है। निफ्टी 50 में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहेगा बैंक निफ्टी से, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट वगैरह सब कुछ पूरा कर दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार थके हुए घोड़े पे पैसा मत लगाओ कभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी थक चुकी है, बहुत चल के नीचे गिरते हुए आई है, वो थक चुकी है, उसने अपने टारगेट सारे पूरे कर दिए हैं, उस पर पैसा मत लगाओ। अगर आपको देखना भी नीचे साइड में तो फिर निफ्टी 50 पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस हैं ये क्योंकि इसमें थोड़ा भी गैप पेंडिंग है, इसका टारगेट अभी रहता है 21,000 का, ठीक है।
बचा हुआ ऊपरी साइड में कुछ है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली ऊपरी साइड में ये खुलता है फ्लैट और ऊपर जाता है, तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कुछ फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये जितनी बार जाएगा हर 20-20 पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करता ही रहेगा ये, ठीक है। समवेयर यहाँ पे कुछ इतनी बड़ी वो आएगी नहीं, ये हर 20-20 पॉइंट पे करेगा। जो मेजर इसकी मुझे लगता है यहाँ पे कवरिंग आएगी वो इस लेवल के आसपास है, जो कि हमारा 21,420 का लेवल है। समवेयर इसके अगर कभी ये निकलता है आगे फ्यूचर में, तो ये हमारे को ऊपर से जाता दिखाई दे सकता है यहाँ से 100 पॉइंट, ठीक है। तो ऊपर साइड में निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ नीचे साइड में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड, मैं निफ्टी 50 में हूँ, ठीक है। जहाँ सेटअप बनेगा बेटर मैं वहाँ ट्रेड करूँगा, बट निफ्टी 50 पे थोड़ा ध्यान बना के रखूँगा मैं अपना नीचे की साइड में, ठीक है। बचा हुआ कल किसी ने पूछा था कि चार्ट पैटर्न कैसे रीड करें या कहाँ बाय करें कहाँ सेल करें, तो देखो ऐसे होता नहीं है, मतलब कि कहाँ बाय करें कहाँ सेल करें ऐसा कुछ होता नहीं है। चार्ट पैटर्न ज़रूर पढ़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो चार्ट पैटर्न को वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट आज सुबह खुलता है, गैप अप खुलता है, ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग समवेयर इस जगह पे करी और खुल गया अगले दिन गैप अप पे। अब इसका क्या मतलब है कि बायर कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, गैप अप खोल दिया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट में गैप अप खोला, मार्केट ने अपना लो लगाया पहले 5-15 मिनट में, मार्केट ने ये रेंज बनाई अपनी एक, ठीक है। ये रेंज बनाई, मार्केट में सेलर कोशिश करते हैं पर बायर एक्टिव होते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा। फाइनली मार्केट में क्या होता है आपको दिखाई देता है, ये जो रेंज बनाई है इसने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसे नीचे क्लोज कर दिया, तो अब मतलब क्या है, इंट्रा डे में अभी सुबह सुबह बायर ने गैप अप तो ओपन कर दिया है, बट यहाँ पे अभी बायर इतने एक्टिव नहीं है कि इसको अपना हाई ब्रेक करते हुए ले जाए ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर थोड़ी कोशिश करे नीचे लाने की, आपको दिखता है मार्केट अपनी क्लोजिंग के समवेयर इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये एक बायर जोन है, यहीं से मार्केट में अगले दिन गैप अप खुला है, तो मार्केट में एक सपोर्ट बना हुआ है इस पूरे एरिया में। अब मार्केट अगर यहाँ पे कुछ रेंज बना के नीचे आता है, ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो समझ लो कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ चुका है, सेलर एक्टिव है और सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप सेलर की सेल की तरफ साइड पोजीशन बनाना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ ऊपर की साइड में पोजीशन बनाना, ठीक है। तो क्या दिखता है, मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई, जैसे मार्केट ने इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे साइड में आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस यहाँ पे प्राइस एक्शन आते हुए मार्केट फॉलो हो रहा है। तो ये होता है जो आप बात कर रहे हो कि चार्ट पैटर्न कैसे पकड़े, तो ये चार्ट पैटर्न है कि मार्केट कंटिन्यूस आया है, यहाँ पे एक फ्लैग सा भी है थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे, और मार्केट ने जैसे ये फ्लैग ब्रेक किया नीचे की साइड में, मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी सुबह से नीचे ही चल रहा था, तो उस फ्लो में चलोगे तो आप देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यही पैटर्न होता है, पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न को जो भी बोलते हैं लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न बोलते हैं, मतलब कि इसका जो लो है वो हमेशा नीचे और नीचे लग रहा है और हाई जो है और नीचे लग रहा है, ठीक है। ये हाई लगाया, इसके बाद ये एक और छोटा हाई और उसके ज़्यादा नीचे का लो, ऐसे ये पैटर्न बनता जा रहा है। अब इसको देखते नीचे निकलता तो और क्या रहेगा, तो ये पैटर्न होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।